जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग प्रस्तावना यानी उद्देशिका को स्टडी करेंगे। साथ ही साथ कुछ केसेस को स्टडी करेंगे जिसका फैसला प्रस्तावना यानी उद्देशिका से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बेरू बारी यूनियन केस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित। जब हम लोग संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। तो इस दिन तीसरा मीटिंग हुआ था। किसका तीसरा मीटिंग हुआ था? तो संविधान सभा का। इस तीसरे मीटिंग में क्या हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसमें कितने आर्टिकल थे? तो 8 आर्टिकल थे। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तावना का बेस बनता है। यूएसए प्रस्तावना को अपनाने वाला पहला देश है। प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया है। जब हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे उस समय भी इसकी चर्चा हुई थी। प्रस्तावना की भाषा यानी शब्दावली कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना हमारे संविधान का सार यानी समरी है। प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना हमारे संविधान के निर्माता के दिमाग को खोलने की चाबी है। अगर संविधान के किसी प्रावधान को लेकर कोई संशय उत्पन्न होता है तो उसे दूर करने के लिए प्रस्तावना का मदद लिया जा सकता है। अब प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ कथन को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो N.A. पालकीवाला ने प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में क्या बोला था? तो इन्होंने बोला था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड है। ठाकुर दास भार्गव ने क्या बोला था? प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। के मुंशी ने क्या बोला था? प्रस्तावना हमारे संविधान की राजनैतिक कुंडली है। आगे आएंगे। प्रस्तावना से किन किन बातों का पता चलता है? तो सत्ता के स्रोत का, राज्य की प्रकृति का, राज्य के उद्देश्य का और संविधान को अपनाने की तारीख का। वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। सत्ता का स्रोत, हमारे संविधान के अंदर सत्ता का स्रोत भारत के लोगों में निहित है। कैसे? तो देश को चलाता कौन है? तो देश को चलाते हैं लीडर्स। और लीडर्स को चुनता कौन है? तो चुनते हैं भारत के नागरिक। तो सुप्रीम पावर फाइनली किसके पास हुआ? सुप्रीम पावर फाइनली जो है वो भारत के नागरिक के पास हुआ। आगे आएंगे। राज्य की प्रकृति कैसी है? तो पहली प्रकृति है सोवरेन यानी संप्रभु। इसका मतलब क्या हुआ? तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता। यदि हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो इंटरनली यानी आंतरिक रूप से और एक्सटर्नली यानी बाह्य रूप से, दोनों रूप से जो है वो आपका संप्रभु है, सोवरेन है। ठीक है, यानी ये इंटरनल मैटर में भी फ्रीली डिसीजन ले सकता है और एक्सटर्नल मैटर्स में भी फ्रीली डिसीजन ले सकता है। सेकेंड जो प्रकृति है वो है समाजवादी। इसका मतलब क्या हुआ? तो आय, अवसर और प्रतिष्ठा में समानता। तीसरा प्रकृति है धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य सभी जाति को बराबर मानेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत ने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को ग्रहण किया है। चौथा प्रकृति क्या है? तो लोकतांत्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य के प्रमुख जनता द्वारा चुने जाएंगे। पांचवा प्रकृति, राज्य के प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, अब राज्य का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है न्याय, जिसमें 3 टाइप का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके आर्थिक स्थिति के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा, यानी कोई व्यक्ति गरीब हो, कोई व्यक्ति अमीर हो, दोनों को समान ट्रीट किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, सभी व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति जो 18+ है वो आपका वोट कर सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या है? तो स्वतंत्रता। कैसी कैसी स्वतंत्रता? तो विचार की, अभिव्यक्ति की, आस्था की, पूजा की, विश्वास की। तीसरा उद्देश्य है समानता। चौथा उद्देश्य है भाईचारा। पांचवा उद्देश्य है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। और छठा उद्देश्य है व्यक्ति के गरिमा को बचाना। चौथा बात जो हम लोगों को प्रीएम्बल से पता चलता है, संविधान को अपनाने की तिथि, और ये क्या है? तो 26 नवंबर 1949। आगे आएंगे। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसमें क्या होता है? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा? तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी।
प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है, और वो एक बार कौन सा है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। न इसके पहले प्रीएम्बल में कोई संशोधन हुआ और न ही इसके बाद प्रीएम्बल में कोई संशोधन हुआ है। आगे चलेंगे, कुछ केसेस को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बेरू बार यूनियन केस 1960 में क्या बोला था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, ठीक है। बेरू बार यूनियन केस को थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे, इंपॉर्टेंट केस है। बेरू बारी यूनियन ये था क्या, तो हमारा जो वेस्ट बंगाल है इसका एक क्षेत्र था, ठीक है, और इसको लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद था। अब आपका 1958 में क्या होता है, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे मलिक फिरोज खान नून, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या होता है, तो एक एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है, तो बेरू बार यूनियन के कुछ पार्ट को जो है वो पाकिस्तान को सौंपना था, ठीक है। तो अब इस एग्रीमेंट के बारे में राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, वो आर्टिकल 143 का यूज करते हैं। और आर्टिकल 143 क्या है, तो ये राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो आर्टिकल 143 का यूज करते हुए राजेंद्र प्रसाद सुप्रीम कोर्ट से ये सजेशन लेते हैं कि क्या कोई एग्रीमेंट के तहत जो है भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका बेरू बारी यूनियन केस है। आगे आएंगे, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है, इसलिए इसमें संशोधन हो सकता है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, इसलिए इसमें संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक। कल के क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching students. Bye. Have a nice day.